Hello everyone, very good morning and welcome to our English class. This is chapter 5 of our English grammar book and chapter 5 is about the pronoun. ठीक है, इस चैप्टर में हम प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोनाउन होते क्या हैं। तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस में हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि सरोज इज़ कुकिंग फूड और शी इज़ इन हरी, ये वाला सेंटेंस। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ सेंटेंस लिखता हूँ अलग से तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये चलिए इसी को ही देख लेते हैं। ये लिखा हो सरोज इज़ कुकिंग फूड, थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, ये सरोज इज़ कुकिंग फूड, सरोज इज़ इन अ हरी। सरोज जो है खाना पका रही है और सरोज जो है जल्दी में। तो आप यहाँ पर देखिए जो सरोज शब्द है ये हमें दो बार यूज़ करना पड़ रहा है, बार बार हम सरोज लिख रहे हैं। ठीक, या और हम इसको आगे बढ़ाएं कि सरोज इज़ अ गुड गर्ल, तो हमें क्या हर बार सरोज लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसी को हटाने के लिए, जो हमको बार बार सेम वर्ड लिखना पड़ रहा है, इसी को हटाने के लिए एक शब्द लाया गया जिसको प्रोनाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको? प्रोनाउन कहते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, इस वर्ड की जगह यूज़ करेंगे। ठीक, तो वो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोनाउन केवल एक ही वर्ड है, कई प्रोनाउंस होते हैं। ठीक, तो सरोज क्या है, महिला है, तो महिला के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम शी लगाते हैं। ठीक है, और पुरुष होता तो उसके लिए ही लगाते हैं। तो इसी कारण से यहाँ सरोज इज़ कुकिंग फूड और दोबारा सरोज की जगह हम क्या लगा देते हैं, शी। ठीक है, तो लिखेंगे शी इज़ इन हरी, ये सरोज नहीं लिखेंगे, वो ब्रैकेट में बताया गया है। ठीक, तो ये जो सी है ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोनाउन हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि ये किस किस जगह पर यूज़ हुआ, सरोज जो नाउन था उसकी जगह पर यूज़ हुआ ये वर्ड, इसीलिए ये क्या है, आपका प्रोनाउन। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देखते हैं हम। विनीत एंड शिखा आर स्टैंडिंग, विनीत और शिखा जो है खड़े हैं। दे, अब देखो विनीत और शिखा की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट दो हैं, विनीत और शिखा। अब यहाँ हम देख रहे हैं उन विनीत और शिखा की जगह क्या है, दे लिख दिया गया है। ठीक है, ये तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये तो काफ़ी लंबा हो गया, विनीत और शिखा दो नाम हो गए, इसकी जगह हमने एक ही वर्ड यूज़ कर दिया, दे। यही ही क्या है, इसमें प्रोनाउन है। ठीक है, दे आर वेटिंग फॉर हर। अब सरोज किसका वेट करे, सरोज का, दे आर वेटिंग फॉर सरोज, तो सरोज की जगह उन्होंने क्या यूज़ कर लिया, हर। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के टाइप। ठीक है, तो प्रोनाउन के टाइप कितने दिए हैं, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बेसिकली इसमें 4 टाइप्स के प्रोनाउंस हम पढ़ रहे हैं। वैसे आप यदि अपर क्लासेस की बुक्स में देखेंगे तो कुछ आपको 2-3 और मिल जाएंगे, उसमें आपका एक एम्फेटिक प्रोनाउंस मिल जाएगा, एक पॉजेसिव प्रोनाउन मिल जाएगा। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम 4 टाइप्स के प्रोनाउन को ही डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में दिए हैं। तो पहला क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। तो जो पर्सनल मत होते हैं, मतलब पर्सन से रिलेटिव होते हैं। ठीक, पर्सन हम जानते हैं कितने होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो उन्हीं के लिए जो नाउन यूज़ किए जाते हैं, प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, वही क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन। तो 3 फॉर्म होते हैं इनके, जिनको हम क्या बोलते हैं, केसेस बोलते हैं। ठीक, पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा होता है पॉजेसिव केस। ठीक, पर्सनल प्रोनाउंस के कितने फॉर्म होते हैं, 3 फॉर्म्स, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। अब इसमें इनको क्लासीफाई किए गए सिंगुलर और प्लूरल में, सिंगुलर और प्लूरल में। तो सिंगुलर में क्या क्या आते हैं, अब यहाँ पर आप पहले देख लेते हैं। जैसे सिंगुलर में यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गए। ठीक, तो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव मतलब एज अ सब्जेक्ट, जब हम उसको यूज़ करते हैं एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब जब वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है सेंटेंस में। ठीक है, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। पॉजेसिव केस में जब वो कोई चीज़ बताता है, किसकी है, मेरी है, तुम्हारी है, तो वो होता है पॉजेसिव। ठीक, जैसे नॉमिनेटिव केस आई। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जब मुझे मैं लिखना होता है हिंदी में कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो हम क्या लिखते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मी गोइंग टू मार्केट तो नहीं लिखते। ठीक, तो वो क्या है, आई किस केस में है हमारा, वो आपका नॉमिनेटिव केस में।
अब यदि मुझे आई को ऑब्जेक्ट में रखना है कि उसने मुझे एक एप्पल दिया, ही गेव मी एन एप्पल, तो ये जो मी है ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में कहलाएगा। ठीक, अब मुझे बताना है कि मेरा जो है पर्स मैंने खो दिया, आई हैव लॉस्ट पर्स ऑफ माइन, तो ये पोजेशन बता रहा, मतलब किसका, मेरा, माइन मतलब मेरा, तो ये आपका पॉजिटिव केस होगा। तो इसी तरह से सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में होते हैं। तो देख लेते हैं हम, सिंगुलर आई हो गया, प्लूरल और सिंगुलर यू भी होता है। ठीक है, यू मतलब जब सिंगल व्यक्ति की बात करें तो यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, एक व्यक्ति को भी हम यू कहते हैं। तो यू का नॉमिनेटिव केस यू ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहेगा, और पॉजिटिव केस में योर्स हो जाता है ना, योर्स वॉच, योर्स कार। ठीक, फिर ही शी इट, तो ही का हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, शी का हर हो जाएगा, और इट का इट ही रहेगा। पॉजिटिव में ही का हिज, हर का हर्स, और इट का इट्स हो जाएगा। राइट, अब बात कर लेते हैं प्लूरल की। तो प्लूरल में क्या, वी यू दे होता है, तो वी का यू वी अस और आवर्स, यू का यू योर्स, और दे का दे देम देयर्स। ठीक, ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो इसको आप एक बार दो बार बढ़िया अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा। अब नॉमिनेटिव केस के एग्जांपल दिए हुए हैं। देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, मैंने पहले बताया, जब वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, तो आई एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। यहाँ पर दे आर प्लेइंग आउटसाइड, दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो ये दोनों प्रोनाउन क्या हैं, नॉमिनेटिव केस में। ठीक, फिर ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, एज अ ऑब्जेक्ट जब यूज़ करते हैं हम प्रोनाउन को। ठीक है, तो शिल्पा इन्वाइटेड अस क्या हो गया, वी के लिए यूज़ होता है ना, देखिए यहाँ पर वी के लिए ये लिखा, वी अस। ठीक है, ऑब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट जब यूज़ होता है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ये अस होगा यहाँ पर। ठीक, आई गेव हर, अगेन ये देखिए सब्जेक्ट नहीं है, एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक, फिर पॉजेसिव में जैसे दिस पेन इज़ माइन, माइन मतलब मेरा। ठीक, वो पोजेशन बता रहा है, दैट कॉपी इज़ हर्स, दैट बुक इज़ योर्स, ये सब पॉजेसिव केस में है प्रोनाउन। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्लियर हुई होंगी। एक दो बार इनको पढ़ना पड़ेगा तब बनेगा, फर्स्ट टाइम यदि आप पढ़ रहे हैं चीज़ें तो। दूसरा हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डज समथिंग टू इटसेल्फ, जब कोई सब्जेक्ट खुद पर ही कुछ कर रहा होता है, हमें ऐसा लगता है ये खुद पर ही इसका रिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्फ्स टू द पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस में सेल्फ और सेल्फ्स ये दोनों ऐड करते हैं, ऐड करके बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ऐसा लग रहा है, ऐसा इसमें लगता है कि सब्जेक्ट जो खुद में ही कुछ करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे माई सेल्फ, योर का योर सेल्फ, आवर का आवर सेल्फ्स। ठीक है, एक्चुअली जो प्लूरल है उसमें सेल्फ्स होता है और जो सिंगुलर है सेल्फ लगता है। ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये प्लूरल जो है सेल्फ। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ, शायद आगे दिया हो, बट यदि नहीं दिया हुआ तो जैसे आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, माई सेल्फ, इसका मतलब मैंने अपना काम जो है खुद से कर लिया है। ठीक है, माई सेल्फ खुद पर ही कोई काम वो खुद से कर रहा है। ठीक, दे हैव डन देयर वर्क देम सेल्फ्स। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, माई सेल्फ पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो पॉइंट करें, किसी चीज़ को बताएं। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब किसी नाउन को हम पॉइंट करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू सम नाउन्स फॉर विच दे आर यूज, उन नाउन के लिए जिनके लिए यूज़ किया जाता है उनकी तरफ पॉइंट करते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दिस है ना, आप बता रहे हो ये आपकी यदि बुक है तो आप इसको बता रहे हो कि ये जो है मेरी बुक है, पॉइंट करके। ठीक है, दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर, तो दिस और दैट क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। दीज और दोज भी क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव। दिस किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर, पास की चीज़ के लिए, दैट सिंगुलर, दूर की चीज़ के लिए, दीज प्लूरल, पास की चीज़ के लिए जो आपके पास है, करीब है, दोस्त जो डिस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दीज आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्या पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे हु इज़ एट द डोर, तो हु को मतलब कौन, दरवाजे पर कौन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। हुज मतलब किसका, हुज बैग इज़ इट, whom डू यू वांट, आपको कौन चाहिए। ठीक, तो ये आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है।
इसके बाद चलिए हम इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं। प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस। पुट इन द करेक्ट प्रोनाउंस, हमें करेक्ट प्रोनाउंस फिल करने हैं, ठीक है। तो डैश डैश एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पियानो, एम किसके साथ, आई के साथ लगता है। शिखा एंड श्रद्धा आर माई डॉटर्स, दे आर, अब दे क्यों लगेगा, दो लोग हैं ना, शिखा एंड श्रद्धा। नीरू इज़ अ गुड लेडी, शी वर्क्स हार्ड, नीरू लड़की है, लड़की के लिए शी। रीना सेंग अ नाइस सॉन्ग सो आई गेव हर, रीना लड़की है, ऑब्जेक्टिव केस में क्या लगेगा, हर, आई गेव हर सम टॉफ़ी, ठीक। इसके बाद है पुट इन करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन बताना है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, दिस इज़ माइन, एक करके बताया गया है। दिस पेंसिल बिलोंग्स टू यू, दे आर योर्स, YOURS, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। दिस पेन बिलोंग्स टू रमेश, दिस इज हिज, ठीक है, केवल HIS। दैट पेंसिल बिलोंग्स टू रीता, दैट इज हर्स, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, फिल इन द ब्लैंक्स, कह रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भरने हैं हमें इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी डिड ऑल आवर सेल्फ, OUR आवर सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। सीइंग सम एल्डर द बॉयज हिड देम सेल्फ, बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है, प्लूरल है, तो देम सेल्फ, राइट। नेक्स्ट है शी हर्ट हर सेल्फ, फिर द कैट हर्ट इट सेल्फ वाइल जंपिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट अप्रोप्रिएट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इन द ब्लैंक्स, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है, ठीक। हु ब्रोक द विंडो पेन, एक तो हो गया। फिर है बुक डू यू रीड, तो क्या हो जाएगा, वेन बुक, अच्छा, हुज बुक डू यू रीड, ठीक है, हुज बुक। फिर वॉज योर पर्स स्टोलन, वेयर या वेयर वॉज योर पर्स स्टोलन या वेन वॉज योर पर्स स्टोलन, तो वेयर भर देते हैं, वेन कर देते हैं, वेन है ना, कब तुम्हारा पर्स चोरी हुआ। वॉट डज योर फ्रेंड लिव, वेयर यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है, वेयर डज योर फ्रेंड लिव, मतलब तुम्हारा जो फ्रेंड है वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो ये आपके ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर 6 है एडजेक्टिव, राइट। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव वो शब्द होता है, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, अर्थात जो क्या बताता है, नाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, ठीक। तो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन की क्वालिटी बताता है, हिंदी में, इंग्लिश में हम कहें, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की। यहाँ देख लेते हैं डेफिनेशन। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है या उसको डिस्क्राइब करता है। इट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, और ये नाउन और प्रोनाउन की जो मीनिंग होती है उसमें कुछ ऐड करता, मतलब कुछ हमें और अधिक जानकारी देता है। जैसे आवर टीचर इज़ इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर वो कह रहा है आवर टीचर इज़ इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट जो वर्ड है, इंटेलिजेंट मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, ठीक। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कौन है इंटेलिजेंट, टीचर, मतलब एक कुछ टीचर के बारे में बता रहा है, टीचर की क्वालिटी बता रहा है, ठीक। तो जो इंटेलिजेंट है यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव, राइट। वी लिव अंडर द ब्लू स्काई, अब देखिए स्काई की बात हो रही है, कैसा स्काई है, ब्लू, तो ब्लू क्या हो जाएगा आपका, ब्लू हो जाएगा एडजेक्टिव, राइट। पूजा हैज़ अ प्रिटी ड्रेस, ड्रेस है आपका नाउन और ड्रेस की क्वालिटी क्या है, प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर, तो जो प्रिटी है वो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो ये लिखा हुआ है इन दिस सेंटेंसेज इंटेलिजेंट, ब्लू एंड प्रिटी आर एडजेक्टिव्स। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउन की जो क्वालिटी बताता है या विशेषता बताता है वो
एडजेक्टिव होता है। जनरली एडजेक्टिव नाउन के पहले यूज़ किए जाते हैं, बट बाद में भी यूज़ हम कर सकते हैं। लाइक इन दिस केस, यहाँ एडजेक्टिव नाउन है टीचर, और ये एडजेक्टिव उसके बाद यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये एन एडजेक्टिव शुड बी प्लेस्ड नियर द नाउन और प्रोनाउन इट मॉडिफाई। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसके पास होना चाहिए वो। ठीक है, उसके पास। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, सो देयर आर 7 काइंड्स। पहला क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। 7 टाइप्स हैं इसके। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऐसा एडजेक्टिव या वो वर्ड जो नाउन की क्वालिटी डिस्क्राइब करे, वहाँ पर वो कौन सा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की या जानवर की, किसी चीज़ की क्वालिटी बताए। जैसे दीपा इज़ अ नाइस बॉय। दीपा लिखा, दीपक होना चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो दीपा इज़ अ नाइस बॉय, तो बॉय कैसा है? नाइस है ना। मतलब बॉय की क्वालिटी क्या है? ये जो नाइस वर्ड है ये क्या कर रहा है? बॉय की क्वालिटी बता रहा है। ठीक, तो नाइस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। द डे इज़ ब्राइट, डे की क्वालिटी क्या है? डे कैसा है? ब्राइट, तो ब्राइट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। राम इज़ अ टॉकेटिव बॉय, कैसा बॉय है वो? टॉकेटिव, तो टॉकेटिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी बताते हैं नाउन की या जो भी हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी की जो विशेषता बताए, जिससे हमें क्वांटिटी के बारे में कुछ पता चले और अधिक। ठीक है, जैसे इसको सिंपल हम समझ सकते हैं, जो इस क्वेश्चन का जवाब दे हाउ मच, जिससे कोई चीज़ पता चले हाउ मच, कोई चीज़ कितनी है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। जैसे गिव मी सम टी, टी आपका नाउन हो गया, टी को कितना बता रहा है वो? सम, सम मतलब कुछ। ठीक है, टी के बारे में, टी की क्वांटिटी बता रहा है वो। इसी तरह वी हैव इनफ प्रोविज़न, प्रोविज़न कितने हैं? इनफ मतलब पर्याप्त हैं। ही हैज़ सेव्ड मच मनी, मनी को बता रहा है वो, क्वांटिटी बता रहा है कितना? मच मतलब बहुत सारा पैसा है। ठीक, तो ये हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, संख्या का जिससे बोध हो। ठीक है, जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी संख्या पता चले, नंबर। ठीक, जैसे मैनी पीपल लाइक दी न्यू फिल्म, तो पीपल क्या हुआ? नाउन है। मैनी मतलब बहुत सारे लोगों ने, नंबर पता चल रहा है, मैनी काउंटेबल है। सम पीपल वेस्ट देयर टाइम, अगेन यहाँ सम क्या है? सम भी काउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दिस सेकेंड आंसर वॉज करेक्ट, सेकेंड। ठीक है, ये भी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव हमने प्रोनाउन पढ़ा था, ठीक उसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। जैसे दीज बुक्स, ठीक है, तो बुक ये हो गई नाउन, और दीज, ठीक है, ये दीज किसके लिए यूज़ किया गया? बुक्स के लिए, तो ये क्या है? एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। ठीक, इसी तरह दिस बॉय, तो दिस यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सच स्टूडेंट, सच क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव स्टूडेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फिर है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिससे क्वेश्चन मार्क बने। ठीक है, क्वेश्चन बने, जिससे कोई इंक्वायरी की जा रही हो, ऐसा लगे। तो विच रोड, ठीक है, विच रोड ये आपका इंटेरोगेटिव है। ये आपका हुज भी इंटेरोगेटिव और व्हाट भी इंटेरोगेटिव। इसके बाद हम बात करते हैं पजेसिव। पजेसिव मतलब जिससे पता चले कि वो चीज़ मेरी है या हमारी है या किसकी है। ठीक, अधिकार होता है पोजीशन का, मतलब कोई चीज़ किससे बिलोंग करती, किसकी है। तो कंट्री नाउन हो गया, माय मेरी कंट्री, मेरा देश। ठीक है, तो माय वर्ड क्या है? माय मतलब मेरा, बता रहा हूँ कि मेरा देश है। योर आइडिया, किसका आइडिया है? योर, तुम्हारा, तो योर जो है ये क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद हर हाउस, किसका हाउस? हर मतलब उसका, तो ये क्या हो जाएगा? पजेसिव एडजेक्टिव, राइट। लास्ट इसमें एक और देखते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव। जो क्या करे? दे शो दैट पर्सन और थिंग आर टेकन वन एट टाइम, कुछ चीज़ें या वस्तुएं एक साथ ली जा रही हैं। कितनी चीज़ें? जैसे ईच गर्ल, प्रत्येक लड़की, है ना, ईच गर्ल मस्ट टेक हर टर्न, तो यहाँ पर ईच क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। नाइदर स्टेटमेंट इज करेक्ट, नाइदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। एवरी प्लेयर, एवरी मतलब हर एक, नाइदर मतलब कोई नहीं। ठीक, तो इसमें जो है ये चीज़ बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कि कितने चीज़ें या व्यक्ति जो है एक साथ लिए जा रहे हैं, या तो वन है या तो टू है या एक भी नहीं है या प्रत्येक है। ठीक, अब ईच और एवरी का जो यूज़ है वो यहाँ हम समझते हैं। ईच और एवरी का यूज़,
ईच इज़ यूज व्हेन पर्सन और थिंग्स आर टेकन सेपरेटली वन बाय वन। जब चीज़ों को हम वन बाय वन सेपरेटली लें तो क्या होगा, ईच यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहें कि जो गेस्ट थे उन्होंने हर किसी से हाथ मिलाया, तो हाथ जब हम मिलाएंगे, हैंडशेक करेंगे, तो हर एक व्यक्ति से मिलाएंगे एक एक करके, तभी तो सबसे हैंडशेक होगा। तो वहाँ पर हम कहेंगे चीफ गेस्ट हैंडशेक विथ ईच स्टूडेंट, हर किसी बच्चे के साथ हैंडशेक किया। एवरी का यूज़ कब करते हैं, वी यूज़ इट व्हेन वी रिफ़र टू ऑल पर्सन और थिंग, जब हम सारे पर्सन या सारी थिंग्स जो हैं उनको रिफ़र करते हैं। जनरली मोर देन 2 के साथ यूज़ होता है, ठीक है। और वो ईच जो होता है 2 और मोर देन 2 के साथ। तो आइदर एंड नाइदर कब यूज़ किए जाते हैं, 2 पर्सन या 2 वस्तुओं के लिए यूज़ किया जाता है। आइदर कब, जब 2 में से कोई एक चॉइस हमें लेनी हो, वन ऑफ द 2, ठीक है, दिस और दैट, और ईच ऑफ द 2, या तो फिर दोनों लेना हो इंडिविजुअली, ठीक है। दोनों केस में यूज़ किया जाता है, या तो दोनों में से एक, दिस और दैट, या तो फिर दोनों में ईच ऑफ द 2, दोनों अलग अलग, ठीक। नाइदर कब यूज़ की जाती है, जब दोनों में से कोई भी ना हो। नाइदर मतलब कुछ नहीं, नाइदर वन नॉर दी अदर। जैसे हमें कहना है नाइदर राम नॉर श्याम विल कम, ठीक है ना, तो राम ना श्याम दोनों में से कोई नहीं आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तो एग्जाम्पल्स हैं, आइदर हीना गोज और मीना गोज। आइदर बताया ना, आइदर किसके लिए, 2 में से कोई एक के लिए, तो या तो हीना जाएगी या तो फिर मीना जाएगी, 2 में से कोई एक, दोनों नहीं जाएंगी। फिर आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स कैन गो, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स, अब यहाँ पर आइदर का मतलब है दोनों, तो आइदर का यूज़ 2 में से एक के लिए भी यूज़ किया जाता है और दोनों के लिए भी, आइदर ऑफ द 2 गर्ल्स कैन गो। फिर नाइदर आंसर इज़ राइट, नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी, कोई आंसर भी राइट नहीं है, दोनों आंसर गलत हैं। नाइदर साइड्स ऑफ द पेपर आर ब्लैंक, कोई भी साइड्स जो है पेपर की वो ब्लैंक नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद लेट्स प्रैक्टिस में है, देखते हैं कितने क्वेश्चंस हैं। इसके बाद चलिए लेट्स प्रैक्टिस, एक्सरसाइज दिए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हमें, सही आंसर को बताना है। तो एडजेक्टिव्स आर ऑफ, कितने टाइप के पढ़े हमने, 7, ठीक है। दीज इज़ एडजेक्टिव, दीज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर ये बी में मत कर दीजिएगा इसको, ये वाला है ना, ये वाला ए वाला है, ठीक। इसके बाद आपका विच इज़ कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, ठीक है। और आइदर इज़ यूज्ड इन, अब यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है पीछे दिया हुआ होगा, चलिए देखते हैं। यूज्ड इन 2, 3, 4, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ये वाला, ठीक। इसके बाद है हमारा सप्लाई सुटेबल एडजेक्टिव, चेन्नई इज़ अ, यहाँ पर आप भर दीजिए बिग सिटी, बिग हो जाएगा, ठीक है। द किटन हैज़ अ लॉन्ग टेल, किटन मतलब बिल्ली का बच्चा, उसकी लॉन्ग टेल है। माई हाउस वॉज, तो माई न्यू कर देते हैं, ठीक है, माई न्यू हाउस वॉज लवली एंड ब्यूटीफुल, लवली एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, दोनों चीज़ें एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पर हो जाएगा द ट्विंस आर राम एंड श्याम, नहीं ये तो नाम हो जाएगा, एडजेक्टिव्स देने हैं। द ट्विंस आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेयर एंड लवली कर देते हैं, ठीक है, मतलब गोरे हैं और सुंदर हैं, ठीक। इसके बाद आई विश द वर्ल्ड वुड बी अ, नाइस प्लेस कर देते हैं, यहाँ पर ब्यूटीफुल भी कर सकते हैं आप, ठीक है।
ब्यूटीफुल भी कर दीजिए तो और अच्छा, ब्यूटीफुल कर देते हैं, ठीक है। वर्ड विल बी अ ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ठीक है। इसके बाद क्या है, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड से व्हाट काइंड दे आर। हमें एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और उनका टाइप बताना है, ठीक। तो यहाँ पर आपका दैट कौन सा हो जाएगा, ये डेमोन्स्ट्रेटिंग, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिंग, ठीक है। ये आप डेमोन्स्ट्रेटिंग की स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कमी है स्पेस की। इसके बाद हु आर यू आस्किंग क्वेश्चन, तो हु हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, कौन सा, इंटेरोगेटिव। इसके बाद क्या है आपका, राम वोर अ सिल्क साड़ी, व्हाट काइंड, तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्वालिटी, ठीक है। ये तो क्वालिटी बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। फिर इसके बाद है माई पेरेंट्स टेक ग्रेट केयर ऑफ मी, ग्रेट जो हो जाएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी। एक मिनट, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्पेस इसमें कम है। चलिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये क्वांटिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर देयर आर 7 क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, ठीक है। फिर वेयर इज आस्किंग क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, फिर है दीज बनानाज आर राइप, दोज आर नॉट, ये क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। फिर चूज़ एंड राइट द करेक्ट एडजेक्टिव एंड से व्हाट काइंड इट इज़, तो क्या करना है, ऑल मेन मस्ट डाई, क्या करना, चूज एंड राइट द करेक्ट एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पर ऑल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एडजेक्टिव का टाइप बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा आर यू स्नीजिंग, तो वाई हो जाएगा, यहाँ पर वाई आर यू स्नीजिंग, तो ये कौन सा टाइप हो जाएगा, इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है देयर ही इज़, देयर, ठीक है, देयर ही इज़, ये भी क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, आंसर इज करेक्ट, नाइदर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव्स ऑफ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इसके बाद क्या है, आई लिव इन माई हाउस, ये कौन सा हो जाएगा, पॉजेसिव, ठीक है। ये आपको जो है इनको लिख लेना है, राइट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यूज़ ईच एंड एवरी करेक्टली, ईच और एवरी का यूज़ करना है, तो ईच चाइल्ड 1 by 1 दिया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईच, ठीक है। फिर सिटीजन इज़ प्राउड ऑफ मोर देन 2 सिटीजन, तो एवरी हो जाएगा। फिर है मैंगो इज़ राइप, तो ईच, ठीक है। फिर ऑल द स्टूडेंट सी दैट एवरी स्टूडेंट बिहेव वेल,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी, ठीक है, सेपरेटली वन, सेपरेटली और वन बाय वन, तो आइदर हो जाएगा, ठीक है। इसमें ईच भर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आइदर नहीं भरना, आइदर ईच और एवरी भरना है। तो ये आपका यहाँ पर एक कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको यदि आपको डाउट रह गया इस चैप्टर में, ठीक है, तो वो आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, लाइव क्लास में कर लीजिएगा, या फिर आप कॉल करके फिर पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक। कहीं मिस्टेक यदि हो गई हो, स्पेलिंग मिस्टेक, तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार लिखते हुए मिस स्पेल्ड हो जाता है, ठीक है, सो डोंट माइंड इट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसको बुक में अपने फिल करिए, सेपरेट कॉपी नहीं बनाना आपको, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।